जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका जो गोधुली बुक है हिंदी सब्जेक्ट का, उसका मैं काव्य खंड का ये 5वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत माता, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि इस पाठ के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। यानी इस कविता के इस पाठ के लेखक अगर कोई पूछता है तो क्या बताना है? भारत माता जो पाठ है यानी कि कविता है, इसके लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे भी? तो अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ है। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि इनकी माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। और जो कि 6 घंटे बाद, जन्म से 6वें घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है ना। यानी सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम पूछा जाएगा तो सरस्वती देवी बताना है, जो कि 6 घंटे बाद, जन्म के 6 घंटे बाद ही वो देहांत हो गई, मतलब मर गई इनकी माता, इनको छोड़कर। आगे इनके पिता का नाम, यानी सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम कौन है जी? तो गंगादत्त है, गंगादत्त, ठीक है ना। गंगादत्त पंत इनके पिता का नाम है, जो कि कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे। कौसानी टी एस्टेट में क्या करते थे? तो ये आपका क्या करते थे? तो कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम, कैशियर का काम करते थे। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षा इनका गांव में ही हुआ है। आगे देखते हैं। और इनकी हाई स्कूल की शिक्षा जो है बनारस से हुई है। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई है? बनारस से। किनका? तो सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखते हैं, इनका निधन कब हुआ है? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ है इनका निधन। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। किनका? सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु इनके विचार जो है उदार मानवतावादी हैं, और ये मानवतावादी के भी कवि थे। आगे देखते हैं, ये अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी भी थे। इनका अंतिम काव्य जो था, इनका अंतिम काव्य यानी कि कविता जो है लोकायतन है, याद रखना है। आगे देखते हैं, इनकी प्रमुख कविताएं जो है, काव्य कृतियां हैं, कौन कौन है जी? तो पहला उच्छ्वास, उसके बाद पल्लव, उसके बाद वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, युगपथ, चिदम्बरा, ये सब इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इनको चिदम्बरा काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी कविताओं का संग्रह ग्राम्या से संकलन किया गया है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत माता किनकी कविता है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के। अगला देखिए, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चिदम्बरा बुक पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत माता शीर्षक कविता के पंत किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्राम्या से बुक से लिया गया है। अगला है, प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा गया है? तो पंत जी को कहा गया है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता ग्रामवासिनी है, मतलब भारत माता गांव में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, सरबिंदु हासिनी कौन है? तो सरबिंदु हासिनी किनको कहा गया है? तो भारत माता को कहा गया है। आगे देखिए, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो भारत माता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शरद ऋतु का चंद्रमा है। आगे देखते हैं, क्रंदन का अर्थ क्या होता है? तो क्रंदन का अर्थ होता है रोना। अगला है, तप संयम का कौन सा समास है? तप संयम दोनों पद प्रधान है, तो इसलिए द्वंद्व समास हो गया। पंत का जन्म कब हुआ था? तो पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए,
पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुई थी। अगला है पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। अगला है पंत ने, ये महा नहीं होगा, काव्य लिखा है। कौन सा काव्य लिखा था? तो अंतिम काव्य उनका नाम था लोकायतन, यही काव्य लिखा था। आगे देखते हैं पंत के पिताजी का क्या नाम था? तो पंत के पिताजी का नाम था गंगादत्त। अगला है पंत के माताजी का क्या नाम था? तो सरस्वती देवी नाम था। अगला क्वेश्चन है पंत ने 1916 ईस्वी में किस शीर्षक से कविता लिखी? तो गिरजे का घंटा। अगला है गंगा यमुना में कौन को कवि ने किसके मानक रूप में लिखा प्रस्तुत किया है? तो भारत माता के दो आँखों के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला है तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के वासियों को कैसा चित्रण किया है? तो दीनता का चित्रण किया है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्रमा से की है। आगे देखते हैं भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो यथा तथ्य। अगला है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो अविच्छिन्न। अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं, कौन सा है? तो गंगा और यमुना। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला है भारत माता सारे जग की है, क्या है? तो माँ है सारे जग की। आगे क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य किस ओर आकृष्ट किया है? तो समाज की ओर। अगला है गीता के उपदेश देती है कौन चीज करने का? तो कर्म करने का, कर्म का। अगला है ग्रामवासिनी कौन सा समास है? तो ग्रामवासिनी में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ग्रामवासिनी का मतलब होता है गांव में निवास करने वाली, यानी भारत माता। भारत माता की आंखें झुकी हुई है किसके चलते? तो चिंता के कारण। गंगा यमुना में कौन सा समास है? दोनों पद प्रधान यानी द्वंद्व समास है। क्वेश्चन देखते हैं दैन्य जरित अपलक डॉट निचितवन। तो दैन्य जरित अपलक नत चितवन ये कविता में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या भराएगा जी? नत। क्या भराएगा? नत। तो यहाँ पे नत जो भराएगा तो इसका यही आंसर हो जाएगा नत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की संतानें कितनी दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो 30 करोड़। अगला क्वेश्चन है भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की किसकी मूर्ति है? तो उदास घाटी की। अगला क्वेश्चन है सफल आज उसका तप संयम पिता अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रयोग प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता कविता की। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो इसका आंसर है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है क्योंकि इनके सामने भारतीय लोगों पर अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे हैं और यह चुपचाप देख रही हैं, जैसे कोई प्रवासिनी किसी के घर पर चुपचाप दिखता है। अगला क्वेश्चन है कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो इसका आंसर है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत के 30 करोड़ लोग फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, आधा पेट भोजन करते हैं, शोषित किए जाते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं और मूर्ख और असभ्य और अशिक्षित बने हुए हैं और अंग्रेजों के अधीन हैं। अगला क्वेश्चन है भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित भी दिखाई पड़ता है क्योंकि भारत माता पर उसे स्वर्ण जैसे सफल और अंग्रेजों के पैरों कुचले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है भारत जो है विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ गीता को प्रकाशित करने वाला एक देश है, लेकिन वर्तमान में यहीं के लोग मूढ़ और असभ्य हैं, इसलिए कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी मूढ़ कहा है। अगला क्वेश्चन है कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो इसका आंसर है कवि को आज भारत का तप संयम सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसे लगता है कि गांधी जी भारत माता की अहिंसा रूपी दूध पीकर अंग्रेजों से लोगों को बचाने आ गए हैं। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो